नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं सितंबर 2022 के लिए रीडिंग। आज मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि आपके लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस में मिथुन राशि के हैं या जेमिनी हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे आपको साप्ताहिक राशिफल मिल जाएंगे, मंथली रीडिंग्स जैसे कि आप जानते ही हैं, लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, एवरी मंथ एवरी वीक इन टॉपिक्स पे भी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। पोर्टल रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नो कॉन्टैक्ट के अंदर उनकी क्या थिंकिंग है। एंड वेरी रिसेंटली मैंने हमारी अधूरी कहानी अभी पोस्ट किया है हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इस वक्त अपने पार्टनर के साथ में एक रिलेशनशिप में नहीं बन पाए। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए, जेमिनी कैसा रहेगा और सितंबर 2022। अवेयरनेस, लेटिंग गो इम्पॉर्टेंट, दोनों ही कार्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीक मैं आपकी लव लाइफ के लिए भी रीडिंग्स अपलोड कर दूंगी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, थर्ड कार्ड हमारे पास में आ रहा है राइटनेस, थंडरबोल्ट, सेलिब्रेशंस, गोइंग विद द फ्लो एंड वी हैव अलोननेस। ओके, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट मंथ और इस समय भी। देखिए, अगर आपके सामने ये रीडिंग बिफोर सितंबर आ रही है तो करंट एनर्जीज़ की बात कर लेती हूँ पहले। करंट एनर्जीज तब भी हो सकती हैं अगर ये रीडिंग आपके पास सितंबर में भी आए तो डजेंट मैटर। देखिए, इस वक्त है ना, आप अपनी लाइफ में कोई नए रास्ते पे चल रहे हैं, कोई नई जगह चल रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कहीं ना कुछ ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। या और कुछ भी अगर आपकी लाइफ में नया कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मेहनत आपने की है, बहुत सब्र आपने रखा है और बहुत डेडिकेटेडली आपने 1000 दफ़े ऐसा हुआ कि आप गिरे और आप बार बार उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, लेकिन आपने आगे बढ़ते रहना ये नहीं छोड़ा। चाहे ये आपके रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ वगैरह कुछ भी हो। इस वक्त हम ऑल ओवर एनर्जीज, सारी एनर्जीज की बात कर रहे हैं ना। तो ये एनर्जीज आप अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में, हर एक जोन में यहाँ से गाइडेंस लेकर के उसको वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे जैसे ज़िंदगी टर्न होती गई, जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए, जैसे जैसे रास्ता बदलता गया, रुख बदलते गए, वैसे वैसे आप भी ढलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। आपने हार नहीं मानी और सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी आपकी ताकत यही है कि जो भी हुआ आपने, देखिए, थक गए वो दूसरी बात है, बैठ गए, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, थोड़ी देर अपनी एनर्जी को वापस बटोर लिया, गैदर कर लिया, वो दूसरी बात है, लेकिन गिव अप नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखिए, सितंबर का महीना आपके लिए ग्रोथ तो ला रहा है लेकिन चैलेंजेस भी लेकर आएगा। थोड़े बहुत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस आपको दे रही हूँ, एडवाइस भी आपको दे रही हूँ तो बहुत अच्छा है ना। अगर कुछ पता चल जाए कि भाई कल बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है तो हम क्या करते हैं, पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, है ना। तैयारी में उस दिन कपड़े नहीं धोएंगे, बाहर जाएंगे तो छाता लेके जाएंगे, इस टाइम से इस टाइम तक घर आ जाएंगे, फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो
क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि भाई ये होने की संभावनाएं हैं, तो ध्यान रख लो। तो सिंपल बस वही करना है यहाँ पर भी। तो अवेयरनेस लेकर आनी है आपको, अपने अंदर जागरूकता लानी है। अभी भी थोड़ी बहुत तो कमी है, बहुत मेहनत करे हैं, बहुत आगे तक बढ़े हैं। तो अगर आप इस स्टेज से उसके बारे में सोचें जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, चाहे आपके करियर में, चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपकी हेल्थ में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे फाइनेंसेस को लेकर के, तो जब आपने जर्नी शुरू की थी तब आप ये नहीं थे जो आज इस वक्त यहाँ पर हैं, है ना। तो कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, एक 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 दिन आप आगे बढ़े, अपने अंदर अवेयरनेस, नॉलेज, मैच्योरिटी, हर तरीके से हर चीज़ को लेकर आए। बस वही आपको और भी करना है। पर एक चीज़ और करनी है, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों का बर्डन, बैगेज, कभी कभी स्ट्रेस, कभी कभी नेगेटिविटी, कभी कभी इसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हम ये जो बैगेज, ये जो बर्डन, ये जो जिम्मेदारियाँ, इमोशनल बैगेज मैं कहूँगी, इमोशनल, फिज़िकली हम बर्डन नहीं उठाते, लेकिन हमारे दिल पर बहुत सारा बर्डन बन करके रह जाता है, जिसको हम निकालना भूल जाते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है ना तो निकालते नहीं हैं। पर वो बात जब चुभती है तो हमको रियलाइज़ होता है, अरे हाँ नहीं ये हो गया था। तो बस यही करना है, जो ये बैगेज है ना आपके पास में, ये जो इमोशनल बर्डन है, उसको हटाकर अब फेंक देना है, दूर नहीं करना है, बिल्कुल फेंक देना है। इमोशनली अपने आप को ग्रो करें। अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है, देखिए अवेयरनेस, लेटिंग गो और राइटनेस, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं कार्ड के, ये आपको एक नया कुछ दे के जाएंगे, एक्सपीरियंस दे के जाएंगे, सबक इन द सेंस की गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। आपको एक और ही उभरता हुआ, चमकता हुआ हीरा बना करके जाएंगे ये महीना। ओके, तो रीडिंग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, बहुत ही प्यारी खूबसूरत रीडिंग है। नेगेटिव अगर कुछ बात आती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना भी आपके ऊपर है। गाइडेंस तो मिल रहा है पर आपके ऊपर है मेहनत करना। तो बूंद बूंद से ही सागर भरने वाला है, एक दिन में नहीं होगा। मेहनत अब तक आप वो सागर, वो समुद्र नहीं बने हैं, तो मेहनत कांस्टेंट, आपको जो भी आप कर रहे हैं बस करते रहना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, बस बढ़ना है, रुकना नहीं है कहीं भी, है ना। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई नया तरीका ले लूँ, कोई शॉर्टकट ले लूँ, कुछ ये कर लूँ, कुछ वो कर लूँ तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, ये मेरा काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, अब तक आपने तो मेहनत की, लेकिन कभी कभी एज ह्यूमन बींग्स हमारा मन ललचा जाता है, हमको ऐसा लगता है कहीं से थोड़ी तो हेल्प मिल जाए, कहीं से कुछ तो हो जाए, है ना। पर वो कुछ जब हो जाता है ना, और जब कभी कभी वो कुछ होता है कि वो हमारा काम ख़राब कर देता है, फिर हमको ऐसा रियलाइज़ होता है कि अरे इससे तो मैं ही करती तो अच्छा, इससे तो मैं ही करता तो अच्छा, एटलीस्ट कि ये सब मेरा काम बिगड़ता तो नहीं। तो वो नहीं, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है आपको, क्या करना है, खुद से मेहनत करनी है। और इस वक्त अगर सिचुएशन स्ट्रेसफुल भी है, अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस है, एक्सट्रीम सफरिंग है, एक्सट्रीम पेन है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे पूरी लाइफ मेरी तो कगार पे आके खड़ी हो गई कि बस अब तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मेरा हो ही जाएगा, मतलब इससे आगे तो मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, इससे आगे तो मैं अब नहीं बढ़ पाऊँगी। अगर ऐसे भी आपके अंदर फीलिंग आ रही है, ये सिचुएशन सच में इतनी डिफ़िकल्ट और टफ भी है, तो एक बात को याद रखिए कि आपको मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। सेकंड चीज़, अपने जो कमज़ोरियाँ हैं ना उसको अपनी ताकत में बदलना है आपको, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास आ रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो जो सितंबर का महीना है, कुछ ना कुछ आपको नया देके जाएगा। ये मंथ ऐसा है जो आपको सोने के अंदर तपाएगा, सॉरी, जैसे सोना तपता है ना अग्नि के अंदर, उसी तरीके से आपको तपने की कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा नहीं, या ये हो गया, वो हो गया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, हार्ट ब्रेक, तकलीफ़, दर्द, परेशानी, हेल्थ से लेकर, मेंटल हेल्थ से लेकर, फिजिकल हेल्थ से लेकर के, घर में कुछ क्लेश है, कुछ भी। थंडरबोल्ट का कार्ड आ रहा है ना, इसलिए तो कुछ एक हो जाएगा, मगर सीख करके भी बहुत कुछ जाएंगे आप इस मंथ के एंड में। खुश रहेंगे, बहुत कुछ एंजॉय कर पाएंगे, बहुत कुछ सेलिब्रेट कर पाएंगे,
फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। लेकिन मैं कहूँगी इन ऑल एनर्जीज़ की अगर बात की जाए तो अपने आप पर से अपना विश्वास आपको खोना नहीं है, ट्रस्ट आपको खोना नहीं है, बढ़ते ही रहना है। भले आप कछुए की तरह चल रहे हो लेकिन चलते ही रहना है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आज भी बस विश्वास है। अगर उस कछुए ने विश्वास नहीं रखा होता और वो ये सोच के बैठ गया होता कि मैं तो एक कछुआ हूँ, एक टॉर्टोइज हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में कभी भी रैबिट का सामना नहीं कर सकता, तो वो मिसाल कभी नहीं बनता। तो आपको भी, यू आर अ डायमंड, नो वन कैन ब्रेक। बस इसी तरीके से आपको, पर डायमंड डायमंड कब बनता है? हज़ारों झटके और फटके खाने के बाद डायमंड बनता है। तो आपको भी एक डायमंड बनना है और बनेंगे, पर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव क्रॉस करने के बाद। बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, बहुत ही प्यारा। बताऊं? पढ़िए, ट्रस्ट। मैं पढ़ती हूँ बाकी का। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। सो मैंने कहा ना, यू आर अ डायमंड, नो वन विल ब्रेक यू, पर खुद को ब्रेक नहीं करना है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है? ट्रस्ट योर सेल्फ। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल गाइड मी करेक्टली। तो आपकी जो अंतर मन की आवाज़ है, जो इनर वॉइस है, जो आपका इंट्यूशन है, ये सब कुछ आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा, बढ़ाएगा। ये मंथ आपके लिए पर्पल है या वॉयलेट कलर है या लाइटिश स्काइश ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, पर्पल कलर है, ज़्यादातर मुझे पर्पल दिख रहा है। क्राउन चक्र अगर मेडिटेशन अगर आप अच्छे से कर पाए, सीख पाए, कर पाए, या कुछ भी है और कुछ नहीं तो सिर्फ मेडिटेशन कर पाए, भक्ति भाव, जाप, पूजा पाठ, ईश्वर अल्लाह का नाम लेना, जो भी जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअली काम करते रहेंगे ना, बस कोई नहीं रोक सकता आपको। यू विल बी अनस्टॉपेबल। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।